बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। तो कंड्यूट वायरिंग सिस्टम क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो कंड्यूट वायरिंग सिस्टम से मुराद ऐसा तरीका जिसमें सप्लाई पॉइंट से लोड तक तारे कंड्यूट पाइप की मदद से पहुंचाई जाए। सही है, यानी कि जहाँ से आप सप्लाई ले रहे हैं और जहाँ तक आपको सप्लाई चाहिए वो तमाम रास्ते में जितनी भी आपके पास सप्लाई आएगी वो तारे जो होंगी वो एक पाइप के थ्रू आएंगी, कंड्यूट पाइप के थ्रू मदद से। ये पाइप धाती या किसी भी मटेरियल का हो सकता है, यानी कि लोहे का या किसी भी ऐसे मटेरियल का हो सकता है, या पीवीसी प्लास्टिक का हो सकता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कंड्यूट दो मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो कंड्यूट वायरिंग सिस्टम है ये दो तरीके की होती है, एक सरफेस होती है और एक कंसील्ड होती है। अब सरफेस की अगर हम बात करें तो इस तरीके में कंड्यूट को सैडल या क्लैंप की मदद से दीवारों की सतह पर लगाया जाता है और कंड्यूट में केबल्स गुजारे जाते हैं। ये क्या होता है, क्लिप्स होते हैं कुछ। ये फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ, ये पाइप है, इसके यहाँ क्लिप्स लगे होते हैं। इन क्लिप्स और ये सरफेस पर होता है, आपको ये पाइप नज़र आ रहा होता है, इसके अंदर जो है बेसिकली तारें गुजर रही होती हैं। तो ये जो सिस्टम कहलाता है ये सरफेस वायरिंग सिस्टम, सरफेस कंड्यूट कहलाता है। अच्छा, दूसरा जो होता है वो कंसील्ड होता है। अब कंसील्ड वायरिंग मोस्टली जब नए घर बन रहे होते हैं तो कंसील्ड वायरिंग ही इसको कंसीडर किया जाता है और कंसील्ड वायरिंग सिस्टम ही होती है। और इन केस अगर प्लास्टर वगैरह हो गया है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी कर सकते हैं वो, फिर आपको ग्राइंडर से कटिंग करनी पड़ती है और उसके अंदर जो है फिर आपको पीवीसी का पाइप लगाना पड़ता है और फिर प्लास्टर करके उसको छुपा देते हैं। तो ये भी कंसील्ड वायरिंग ही होती है बेसिकली। तो अच्छा, इस तरीके से अब क्या इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इस तरीके में दीवारों के अंदर जर्रियाँ डालकर कंड्यूट फिट करके इन्हें प्लस्तर से ढाँप दिया जाता है, जो अभी जैसे मैंने बताया, और सिर्फ जंक्शन बॉक्स वाली जगहें ही नज़र आती हैं। यानी कि जंक्शन पॉइंट वो होता है जहाँ से आपके पास तारें निकलती हैं, जहाँ पे आप सॉकेट लगाते हैं, प्लग वगैरह जो लगाते हैं, वो बेसिकली जंक्शन बॉक्स कहला रहा होता है। सही है। या आप कोई ऐसा पॉइंट निकालते हैं कि यहाँ से जो है ना तारों को देख सकें कि तारें कहाँ किधर मोड़नी है, इस टाइप की जगह जहाँ से वायरिंग की देखभाल और मुरम्मत की जा सकती है। कंड्यूट वायरिंग के लिए कंड्यूट अमूमन 16, 18.75, 25.31, 50 और 63 मिलीमीटर्स के होते हैं। ये मिलीमीटर में, और अगर इंचेस में बात करें हम, ये पाइप की बात कर रहे हैं तो 5.8, 3.3 डिवाइडेड बाई 4, 1 इंच या 1.154, 1/2, 2 इंच या 2.5 इंच। ये बेसिकली इंचेस में साइजेज़ हैं और ये मिलीमीटर्स में साइज़ हैं। किसके, आपकी जो कंड्यूट के पाइप्स होते हैं उनकी बात हो रही है। कंड्यूट लगाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की इजाफी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इस पाइप के अलावा भी मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। वो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, जिनमें एल्बो, टी सॉकेट, निपल, यूनियन, क्रॉस जॉइंट, जंक्शन बॉक्स वगैरह शामिल है। ये बनावट के लिहाज से लोहे के कंड्यूट की दो किस्में हैं। अच्छा, अब ये हमने जो बात की, हमने पीवीसी की बात की। अब हम दूसरी बात करें, अगर आप लोहे की भी बेसिकली कंड्यूट होते हैं, वो लोहे के पाइप्स होते हैं। अब उस लोहे के पाइप्स में भी दो किस्म के होते हैं, एक हैवी गेज होता है और एक लो गेज का होता है। पहले हम बात कर लेते हैं भारी गेज की। भारी गेज के कंड्यूट लोहे की मोटी चादर के बनाए जाते हैं और चूड़ियाँ डाल कर इस्तेमाल किए जाते हैं। मीडियम या दरमियानी वोल्टेज के निज़ाम के लिए हमेशा इस किस्म के कंड्यूट इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली उसमें क्या होता है, आपको ना फिर जो लोहे के गेज होते हैं ना, उनमें आपके पास थ्रेड्स बनाने पड़ते हैं और फिर उसी के थ्रू जो है ना आप उनको दूसरे पाइप को या टी जॉइंट को या जिसको भी जोड़ना होता है तो चूड़ियाँ बनानी पड़ती हैं। और वो मीडियम और क्या कहते हैं दरमियानी वोल्टेज के सिस्टम के लिए बेसिकली वो उसको यूज़ किया जाता है, भारी गेज वाले कंड्यूट को। अच्छा, अगर हम हल्की गेज वाले की बात करें तो हल्की गेज वाले में बेसिकली निस्बतन पतली चादर के बनाए जाते हैं और इन्हें चूड़ियाँ डाले बगैर ही इस्तेमाल किया जाता है। इनमें चूड़ियों वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, कंड्यूट में केबल की तादाद। अब बेसिकली जो कंड्यूट है, अब चाहे पीवीसी का हो या लोहे का हो, उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें क्या होता है। कंड्यूट में अमूमन वीआईआर या पीवीसी इंसुलेशन वाले कम या दरमियानी मीडियम वोल्टेज ग्रेड के केबल इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली इसमें जो केबल इस्तेमाल होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं कि लो वोल्टेज या मीडियम ग्रेड के जो केबल हैं वो उसके कंड्यूट्स के अंदर से गुजारे जाते हैं। और मैकेनिकली असरात से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत हो तो पीवीसी और ठोस रबड़ के खोल वाले केबल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन लचकदार कंड्यूट इस्तेमाल। बेसिकली इसमें अगर आपको मैकेनिकली या कोई मैग्नेटिज़्म मैकेनिकली असरात से तहफ़्फ़ुज़ वगैरह की ज़रूरत हो तो आप एक जो इंसुलेशन होती है ना, यानी कि एक नॉर्मल इंसुलेशन होती है और उसके ऊपर भी एक इंसुलेशन होती है ताकि उसकी मैकेनिकली असरात से उसको बचा सकें, वो आप डाल सकते हैं। मगर इसमें फ्लेक्सिबल केबल्स नहीं डाल सकते क्योंकि आप ज़्यादा दूर तक उसको लेके नहीं जा पाएंगे, वो मुड़ता रहेगा। तो फ्लेक्सिबल इसमें नहीं डाले जाते। किसी भी कंड्यूट में से गुजारे जाने वाली ज़्यादा से ज़्यादा तारों की तादाद का इन्हिसार कंड्यूट के साइज़, तारों की इंसुलेशन, करंट
की गुंजाइश मौसमी हालात वगैरह पर होता है। इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि कंड्यूट में से तारें आसानी से खींची जा सकें और तारों का मजमूई साइज़ कंड्यूट के अंदरूनी साइज़ से 40% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं बात बताता हूँ। यानी कि जो आप तार डालें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये 40% की बात जो बोल रहे हैं ना, वो बताता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 2 3 4 ये 4 तार डाले ना, तो अब ये जो है ना, ये 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्पेस जो है, यानी कि 60% स्पेस फ्री होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये बात बोलने वाली है, ठीक है। अब नीचे हम केबलों के साइज़ इंचों में देख लेते हैं। अब ये इंचेस में 1 1/44 3 29 3 36 7 29 7 36 7 44 ये हमारे पास केबलों का साइज़ है। अब ये हल्की चादर वाले कंड्यूट की बात हो रही है। ये इनका जो है ये 5.8 इंच है, ये 3.4 इंच है। और भारी चादर वालों का साइज़ भी लिखा हुआ है 5.8 3.4 1 इंच 1/1/4 इंच। अब ये केबलों की इंतहाई तादाद, यानी कि मैक्सिमम केबल्स जो इसमें आप डाल सकते हो वो कितने डाल सकते हैं। अगर 1/44 की आप बात करें, तो अगर आप हल्की चादर वाला ये वाला यूज़ करें तो आप इसमें 6 तार मैक्सिमम डाल सकते हैं। और अगर आप इस वाले की बात करें, ये साइज़ है आपके पास पाइप का, तो आप 8 तार इसमें डाल सकते हैं। और अगर भारी वाला है तो इसमें आप 5 डाल सकते हैं, इसमें 7 डाल सकते हैं, 1 इंच वाले में 15 डाल सकते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताया। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला एक है 1, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 1 फॉर एग्जांपल 1 अच्छा, अब इसका मतलब क्या है 1/1 ये एक तार है और इसका डायमीटर है। फॉर एग्जांपल ये एक तार है, इसका जो डायमीटर है ना, ये पूरा ये इतना है 0.44। तो ये वाला तार आप कितने डाल सकते हैं इसमें, इस वाले में 5/8 इंच। अगर आपके पास ये वाला पाइप है तो इसमें आप कितने डाल सकते हैं, ये 1 डाल सकते हैं, ये 6 डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, सही है। इसी तरह से अगर ये डालना चाह रहे हैं 5 डाल सकते हैं। अगर ये डालेंगे, ये जितने ये इसकी तादाद बढ़ती जाएगी, देखिए कम होता जा रहा है। 7 29 यानी कि 7 तार हैं, इसमें 3 तार हैं, इसमें 1 तार है, इसमें 3 तार हैं, इसमें 1 तार है। तो ये बेसिकली इस तरीके से है। अच्छा, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन से क्या मुराद है, ऐसे मकामात जहाँ पे इस्तेमाल, बेसिकली फील्ड ऑफ एप्लीकेशन से ऐसे मकामात जहाँ पर गर्दो गुबार या मैकेनाई मशीनरी काम हो रहा हो, स्टील कंड्यूट वायर इस्तेमाल किए जाते हैं। सही है, ऐसी जगह पे जहाँ पे मैकेनिकली या मशीन का काम हो रहा है, वहाँ पे कंड्यूट जो है वो स्टील वाला यूज़ किया जाता है। मसलन टेक्सटाइल मिल्स, आटा मशीन वगैरह वगैरह। ऐसे मकामात जहाँ नमी डंप वगैरह हो, डस्ट वगैरह हो, वहाँ पे भी कोल्ड स्टोरेज, ऐसे जगहों पे भी बेसिकली इनको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मकामात जहाँ पर आग वगैरह लगने का ख़तरा हो, मसलन ऑयल फैक्ट्री, वार्निश फैक्ट्री, फाउंडेशन शॉप वगैरह वगैरह, सही है। इन जगहों पे वर्कशॉप जहाँ पर रोशनी की ज़रूरत हो, मोटरों की कनेक्शन, ऐसे मकामात जहाँ पर अहम कागजात रखे गए हों, वहाँ पर रिकॉर्ड की जगह पर। और रिहायशी इमारत जहाँ पे खूबसूरती बहुत अहम हो, वहाँ पे मख्फी कंड्यूट वायरिंग इस्तेमाल की जाती है, मसलन हॉल, मस्जिद, सिनेमा वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली एक हमारा टॉपिक था कंड्यूट वायरिंग का। उम्मीद है थोड़ा बहुत इसमें हेल्प हुई होगी आपको समझने में। थैंक यू।